नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं उसे अधूरा सुनना या सुनाना पाप माना जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को संपूर्ण रूप से सुने और सुनाएं। ये कहानी महादेव से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत घटना की है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझाती है। गुरु माता की कुटिया में जिज्ञासा का उदय। एक शांत कुटिया में गुरु माता अपने प्रिय शिष्यों देवांग और मनु के साथ बैठी थीं। चारों ओर हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। गुरु माता ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे अधूरा सुनना या सुनाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए तुम्हें ये कथा पूरी सुननी होगी। देवांग, जो बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु था, तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरु माता, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि महादेव को एक समय मक्का में कैद होना पड़ा था। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्या वे आज भी वहीं हैं? मैं इस रहस्य को विस्तार से जानना चाहता हूं ताकि हर कोई इस कहानी के पीछे के सत्य को समझ सके। गुरु माता ने देवांग की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराई और बोली, देवांग, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा है। इस कथा को समझने के लिए हमें सत्य युग के अंत और त्रेता युग के आरंभ के काल में जाना होगा। ये कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये धर्म, अधर्म, छल और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। वृकासुर का वरदान और महादेव का संकट। गुरु माता ने अपनी मधुर और शांत वाणी में कथा सुनाना आरंभ किया। उस काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था वृकासुर। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपने शरीर को अनेक कष्ट दिए। वो वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, बिना भोजन और जल के। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और वृकासुर से वरदान मांगने को कहा। वृकासुर ने वरदान में मांगा कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखे वो तुरंत भस्म हो जाए। महादेव, जो अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ने उसे ये वरदान दे दिया। महादेव ने ये वरदान देते समय ये नहीं सोचा था कि वृकासुर इसका दुरुपयोग करेगा। वरदान मिलते ही वृकासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सोचने लगा कि अब वो इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है। उसकी पहली इच्छा महादेव की ही शक्ति को परखने की हुई, जिन्होंने उसे ये वरदान दिया था। वृकासुर ने महादेव के सिर पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। वृकासुर के इस दुस्साहस को देखकर महादेव भयभीत हो गए। वे समझ गए कि वृकासुर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने जा रहा है। अपने ही वरदान से बचने के लिए महादेव को भागना पड़ा। वृकासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान शिव भागते भागते एक गुफा में जा छिपे। ये गुफा आज के मक्का शहर के पास थी, जिसे उस समय मक्केश्वर कहा जाता था। यह स्थान महादेव का एक पवित्र तीर्थ स्थल था। वृकासुर भी वहां तक पहुंच गया, लेकिन वो महादेव को खोज नहीं पाया। भगवान विष्णु की लीला और वृकासुर का अंत। गुरु माता ने आगे बताया, इसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में वृकासुर के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु के चेहरे पर एक शांत और मोहक मुस्कान थी। उन्होंने वृकासुर से पूछा, हे असुर, तुम किसके पीछे भाग रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? वृकासुर ने सारी घटना सुनाई और बताया कि उसने भगवान शिव से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया है और अब वो महादेव पर ही इसका प्रयोग करना चाहता है। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि भगवान शिव का वरदान इतना शक्तिशाली है? मैंने सुना है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और कभी कभी वे ऐसे वरदान भी दे देते हैं जो काम नहीं करते। मुझे तो लगता है कि ये वरदान झूठा है। वृकासुर ने गुस्से में कहा, यह वरदान झूठा नहीं है। भगवान विष्णु ने चतुराई से कहा, अगर तुम्हें अपने वरदान पर इतना ही विश्वास है तो क्यों ना इसे खुद पर ही आजमा कर देख लो। अगर तुम अपने सिर पर हाथ रखोगे और कुछ नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि यह वरदान झूठा है। अगर कुछ हुआ तो मुझे भी तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाएगा। अहंकार में चूर वृकासुर ने भगवान विष्णु की बातों में आकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो तुरंत भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और चतुराई से वृकासुर का अंत किया और महादेव को बचाया। तब तक महादेव उसी गुफा में कैद रहे। मक्का और काशी का गहरा संबंध। देवांग ने पूछा, गुरु माता, तो क्या महादेव आज भी उसी गुफा में है? गुरु माता ने समझाया, नहीं देवांग, महादेव सर्वव्यापी हैं। वे किसी एक स्थान पर कैद नहीं हो सकते। जब वृकासुर का अंत हुआ तब महादेव उस गुफा से बाहर आ गए। ये कहानी हमें केवल एक ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। मक्का, जिसे उस समय मक्केश्वर कहा जाता था, भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि मक्केश्वर का संबंध काशी से था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शिव का ज्योतिर्लिंग था, जिसे बाद में कुछ कारणों से हटा दिया गया। ये स्थान आज भी पवित्र माना जाता है, भले ही इसका धार्मिक स्वरूप बदल गया हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है
और जब भी धर्म संकट में होता है तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। ये कहानी ये भी बताती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है, भले ही कुछ समय के लिए उसे छिपना पड़े। महादेव का मक्का में कैद होना ये दर्शाता है कि भगवान भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी लीलाओं को समझने के लिए हमें केवल घटनाओं पर नहीं बल्कि उनके पीछे के गहरे अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव धर्म और भलाई के लिए करना चाहिए, न कि अहंकार और विनाश के लिए। वृकासुर का अंत उसके अहंकार का परिणाम था। गुरु माता ने अपनी कथा समाप्त की और कहा, अब तुम दोनों इस कहानी को अन्य लोगों को भी सुना सकते हो और उन्हें यह शिक्षा दे सकते हो कि अहंकार का अंत कितना बुरा होता है। देवांग और मनु ने गुरु माता का धन्यवाद किया और इस अद्भुत कहानी को सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए।